हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने करवाया था। आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेसिक आपका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पॉइंट ए -1, y एंड बी 5, 7 लाइज ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे दो पॉइंट लाइज कर रहा है, ए और बी, विथ सेंटर ओ, और उसका सेंटर कितना है ओ, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें क्या निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। साथ ही हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और साथ ही आपको रेडियस भी सर्कल का निकालना है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हुआ जिसका सेंटर मान लीजिए ये पॉइंट सेंटर ओ हो गया। तो ये जो पॉइंट सेंटर ओ है इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ 2, -3y। 2, -3y ये हमारे पास ओ का कोऑर्डिनेट हुआ। साथ ही दो पॉइंट इस सर्कल पे लाइज कर रहा है, ए और बी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ए पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना? -1 और y, -1 और y। तो ए का कोऑर्डिनेट -1 और y हो गया। बी का कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और 7। तो मान लीजिए बी भी इसी सर्कल पे लाइज कर रहा है, तो यहां पे बी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं 5 और 7। तो जनरली अगर हमें सर्कल थोड़ा बहुत अगर हम लोग पढ़े हैं तो यहां पे हमें पता है कि अगर सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पे लाइज करती है और दोनों को मीट कर देते तो ये रेडियस कहलाता है। मतलब ओ एक रेडियस हो गया और ओ भी एक क्या हो जाएगा? आपका रेडियस हो जाएगा। तो देखिए किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स कि यहां पे अगर हम बात करें तो ओ ए बराबर ओ बी होगा। ओ ए बराबर ओ बी होगा। इसका मतलब क्या है कि ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पे मतलब क्या है कि अगर हम ओ ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ओ बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल भी कर दिए। तो ओ ए या ओ बी दोनों में से कोई एक का अगर हम लोग बात करें, कोई भी एक आपको वैल्यू पता चल जाता है तो यहां से आपको रेडियस पता चल जाएगा किसी भी एक का। तो यहां पे हमें y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहां पे क्या हो रहा है, ओ ए की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि यहां पे एक को x1 y1 मान लेंगे और एक को x2 y2 मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे x2 डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। x2 हमारा क्या है? -1 और y2 हमारा है 2, दैट इज -2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 हमारे पास क्या है? y है, और वहां पे माइनस पहले से और एक माइनस का स्क्वायर। ये रूट अंडर होता है, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग हम लोगों ने किया तो रूट ये अपने आप हट जाएगा, बराबर OB का स्क्वायर। OB की स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेम, यहाँ इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे। तो 5 में से अगर 2 जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 -3y का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 और -2 ये हो गया -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, प्लस यहां पे आइए ये हो जाएगा y + 3y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y + 3y का स्क्वायर, y + 3y का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम काम करेंगे, इधर देखेंगे तो 5 - 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9, प्लस यहां पे आएंगे तो 7 + 3y का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से 9 ये खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ 9 हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए जब इसको करेंगे तो y + 3y ये हो गया 4y, 4y का स्क्वायर होता है 16y स्क्वायर। y + 3y 4y, 4y का स्क्वायर हो गया तो 16y स्क्वायर हो गया। इधर आइए, इधर अगर हम लोग करें 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 2 जा 2 × 7 × 3y। तो यहां पे अगर हम लोग लिखे 16y स्क्वायर बराबर 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस
14 3 ज़ा 42y। तो जनरली हमें ये इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 9 को सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो सारे टर्म्स को जब हम इधर ले आएंगे तो हमें मिलेगा 16y² माइनस 9y² प्लस 42y है, तो इधर आके माइनस 42y और माइनस 49 बराबर 0। ये चीजें हमें मिलेंगी। तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7y² माइनस 42y और माइनस 49 बराबर 0। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारे में 7 हमारा कॉमन है, तो सारे में 7 को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बचेगा, चलिए हाँ, तो सारे जगहों से 7 को कॉमन ले लेना है। तो 7 को जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, y², यहां बचेगा -6y और यहां बचेगा -7 बराबर 0। ये 7 इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो हमें मिला क्या इक्वेशन, y² -6y -7 बराबर 0। अब इसको हम इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो उसकी 2 वीडियो हैं लोअर क्लास की, आप उसको जाके देखिए, आपको अच्छे से फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ y² -6y -7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y² -7y प्लस y -7 बराबर 0। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों जगह से y कॉमन, ये हो जाएगा y -7 प्लस y -7, यहाँ पे 1 कॉमन मानेंगे बराबर 0, यहाँ 1 कॉमन मानेंगे क्योंकि कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर आप दोनों जगहों से देखें तो y -7 बाहर हो जाएगा और अंदर में रह जाएगा y + 1 बराबर 0। तो 2 वैल्यू यहां पे हमें मिल सकती है। एक हमें क्या मिल सकता है, एक मिनट, एक हमें क्या मिल सकता है, y -7 बराबर 0 और एक हो जाएगा y + 1 बराबर 0। तो एक होगा y बराबर 7 और y बराबर -1। तो ये 2 वैल्यू हो सकता है। मतलब आप जब यहाँ पे y की वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, -1 और 7 भी हो सकता है और -1 और -1 भी हो सकता है। तो दोनों में से दोनों वैल्यू आपके हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों वैल्यू आपके हो सकते हैं। ओके, और यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे इस सेंटर की बात करें तो 2 - 3, अगर y की वैल्यू हम लोग यहां पे बात करें, अगर -1 लेंगे यहां पे सेंटर के, तो यहां पे वैल्यू अगर एक बार -1 लेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, और अगर 7 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और -21। तो चलिए देख लेते फाइंड हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो y की तो 2 वैल्यू होगी, 7 और -1। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस होगा कितना। तो आप इजिली इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर 2 - 21 अगर लिए हैं, 2 कोऑर्डिनेट होगा, 2 - 21, 2 और 3, यहाँ कोऑर्डिनेट हम लोग -1 और y है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग मानेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू आपने -1 लिया है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू आपको -1 ही मानना पड़ेगा, तब जाके रेडियस आप निकाल पाइएगा। तो आप चलिए रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट को हम लोग ये वाला मान लेते हैं, -1 और -1, और यहाँ को कोऑर्डिनेट को 2 और 3। तो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो चलिए 3 माइनस पहले x2, तो 2 - -1 में मतलब 2 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 3 - 3 + 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर हम OA निकाल रहे हैं तो पूरा रूट में ये निकलेगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 रूट में, तो ये निकला हमारा 25 रूट में, दैट मीन्स 5 रेडियस इसका हो जाएगा। अब आप यहां से भी इसको चेक कर सकते हैं, अगर 2 और 3 माना है तो यहां से भी रेडियस, ये OB भी आपका क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो आप OB को निकाल लीजिए,
यहाँ पे हम निकाल लेते हैं OB को निकालना तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर और साथ में रूट अंडर, तो यहां निकलेगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर दैट इज 16 रूट में, तो ये हो गया 25 दैट इज 5। मतलब आप जब वैल्यू जो यहां लीजिएगा y का वही वैल्यू आपको वहां लेना है, तो सही तरीके से आप आंसर को निकाल पाइएगा। तो एक तरीके से हम लोगों ने रेडियस 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। यहाँ दो केस बनेगा क्योंकि y की वैल्यू 2 आई है, तो एक वैल्यू को हम लोगों ने माना था y बराबर -1 को रख के हम लोगों ने रेडियस कितना निकाला 5 सेंटीमीटर निकाला। एक वैल्यू और है, y का वैल्यू जब 7 रखेंगे तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और 7 और o का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और -21। तो यहां से भी रेडियस अंतर होगा, यहां रेडियस कुछ और आएगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहां से जब हम OA निकालेंगे, केस 2 इसको बोलिए, केस 1 हम लोगों ने निकाल लिया है, केस 2 बोलिए व्हेन y बराबर 7, तो OA का स्क्वायर जब हम निकालेंगे, OA यहां से निकालेंगे तो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पे जो x2 का काम हमारा करेगा यहां पे वो हो जाएगा 2 और -21, सॉरी a का कोऑर्डिनेट -1 और 7, ठीक है। तो यहां से जब x2 की अगर हम बात करेंगे तो आप किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, लेकिन जिसको x2 मानिएगा उसी को y2 भी मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पे इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि पहले हमने क्या माना है, अभी क्या मानते हो उसको देखना है। या फिर अगर आप इसी को पूरे कैलकुलेशन जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो जब इसको x2 y2 मानिएगा तो उसी को हर जगह पे x2 y2 मानिएगा तो ज्यादा आपको इजी लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे x2 2 है, 2 में से अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे -21 है, y2 जो है वो -21 है और उसमें से -7 का स्क्वायर करना है। तो यहां से जब हम देखेंगे 2 + 1 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर +1 हो गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहां पे -28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस, अगर 28 का स्क्वायर हम लोग बोले तो देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका है आपको, 28 का स्क्वायर है तो पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 04, इसके स्क्वायर को लिख लेंगे 64, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे लिख देना है, 4 8 और 7, दैट मीन 784 रूट अंडर में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 इधर और 3, तो ये हो जाएगा 793, रूट अंडर कितना हो गया 793 हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप इसको रूट निकालिएगा वैल्यू तो ये लगभग 28 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेता हूं, 28.1 सेंटीमीटर आपको ये आएगा। दैट मीन्स कि इस OA की वैल्यू कितनी होगी 28.1 सेंटीमीटर। तो जब वैल्यू चेंज हुआ, y की वैल्यू जब चेंज हुई तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू रेडियस निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू आएगा तो 2 रेडियस इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।